वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। हिंदू त्योहारों से विपक्षी दलों की चिढ़ और खिज कोई नई नहीं है। दिवाली हो, होली हो, इससे पहले ही लोगों का ज्ञान फूटने लगता है। कभी इनको प्रदूषण याद आता है तो कभी पानी की किल्लत। वहीं छठ के समय में इनको कोरोना याद आने लगता है। यमुना की कालिख दिखाई देने लगती है। जिन नेताओं को सालों साल यमुना की दुर्गंध और प्रदूषण से परेशानी नहीं होती, वो अचानक छठ के समय और दिवाली के समय उभर उठती है। और ऐसे में वो लगातार लोगों पर इन त्योहारों को ना बनाने के लिए लगातार दबाव बनाते रहते हैं और उनसे कई बार मिन्नतें भी करते हैं। इन नेताओं को अब प्रदूषण भी नजर आने लगा है। जल्द ही मफलर भी निकल आते हैं और आपको ये दिखेंगे और ऐसे में कैमरे के आगे खांसते हुए भी दिखाई देंगे और कहेंगे कि दिवाली पर प्रदूषण ना मचाएं और साथ ही छठ पर भीड़ ना लगाएं। खैर, दिल्ली के प्रदूषण के इतर छठ पूजा को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। छठ पूजा के लिए दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने यमुना नदी के किनारे पूजा की इजाजत नहीं दी है। अब वजह चाहे जो भी हो, पर इसको लेकर दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने केजरीवाल सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी सांसद ने केजरीवाल को चुनौती तक दे डाली है, अगर आप में दम है तो आप हमें रोक कर दिखाइए। आइए खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि अगर छठ का पर्व कोई घाट पर नहीं मनेगा तो कहां पर मनेगा? सड़क पर मनाएंगे। मैं कल 11 बजे पूर्वांचल भाइयों बहनों के साथ में आईटीओ छठ घाट पर जाऊंगा और वहां पर हम इस छठ पर्व के लिए पूजा करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। और मैं अरविंद केजरीवाल को ये चुनौती देना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे में दम है तो आप हमें रोक कर दिखाइए। सिर्फ यही नहीं, शुक्रवार को छठ पूजा संघर्ष समिति और पूर्वांचल नव निर्माण संगठन के सदस्यों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के निवास पर प्रदर्शन किया और साथ ही संगठन के सदस्यों ने उपराज्यपाल से मिलकर एक ज्ञापन भी सौंपा। इस मामले में पूर्वांचल नव निर्माण संगठन की ओर से केजरीवाल सरकार पर पूर्वांचल के लोगों के साथ अन्याय करने वाले आरोप भी लगाए गए हैं। संगठन ने इसे आस्था से छेड़छाड़ बताते हुए कहा है कि इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन ने कहा कि वो यमुना के किनारे ही पूजा करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि यमुना पर इस बार पूजा होगी या फिर केजरीवाल सरकार हिंदुओं पर लाठियां चलाएगी। वैसे एक बड़ा सवाल यह भी है कि सालों साल बीत चुके हैं केजरीवाल के सरकार को, लेकिन अभी तक यमुना का झाग वहीं का वहीं है। पानी वैसा का वैसा काला ही है। आपको बता दें कि जैसे इन नेताओं की नीयत है, ठीक वैसे ही यमुना नदी का रंग भी वैसा ही हो चुका है और उनकी काली साफ तौर पर नजर आती है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के दूसरी जगहों पर जहां पर ऐसे में चुनाव आने वाले हैं तो उस पर भी केजरीवाल सरकार पर बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि पूर्वांचल के लोगों में भी इस तरह से केजरीवाल के इस फैसले पर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और इससे में इसका साफ तौर पर नतीजा उनको 2022 के चुनाव में साफ देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऐसे में केजरीवाल सरकार जो लगातार ये प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में वो अपनी सीटें ला सकें और वहां पर चुनाव जीत सकें, जिसको लेकर संजय सिंह भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। कभी झूठे आरोप लगा रहे हैं तो कभी मनगढ़ंत बयानों को देकर अपने आप को यूपी की राजनीति में चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस फैसले से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी उनके खिलाफ बगावती बिगुल फूंक चुका होगा और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या छठ पूजा बन पाती है दिल्ली के अंदर। और ऐसे में और दूसरी बात यह भी देखने वाली होगी कि 2022 के चुनाव में या फिर ये जो छठ पूजा के बाद का जो भी मंजर होगा उसको लेकर उत्तर प्रदेश में केजरीवाल सरकार और संजय सिंह के खिलाफ क्या प्रतिक्रिया वहां के लोगों की होती है। अब इस खबर पर फिलहाल आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।